पंजाब हरियाणा किसी भारत के दो राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। हाँ, किसान तो नहीं पीछे हटेंगे। किसान मरता क्या नहीं करता, उसकी मजबूरी है। पर जोर देखना चाहते हैं तो भाई फिर पहले भी बहुत दफा जोर देखा गया है, अभी देखेंगे। दिल्ली चलो, ये नारा एक बार फिर राजधानी दिल्ली की सरहदों पर दस्तक दे चुका है। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और अन्य साजो सामान के साथ किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। साल 2020-21 में दिल्ली की सड़कों ने किसान आंदोलन की एक बड़ी तस्वीर देखी थी। इस आंदोलन ने हिंसक झड़पों की दर्दनाक यादें भी देश को दी। हालांकि इस बड़े आंदोलन के बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े तीनों कानूनों को वापस लेकर एमएसपी पर कानून बनाने का आश्वासन किसान संगठनों को दिया था, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। अब इसी मांग को लेकर फिर से किसान आंदोलन की रणभूमि सज चुकी है। देखिए, मांगे वही है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएं, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दें, गन्ने को भी सीक टू 100 के साथ जोड़ दें और उसी के साथ जो लखीमपुर खीरी का इंसाफ मिलना चाहिए, सब केस वापस होने चाहिए, बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाना चाहिए और पोल्यूशन एक्ट से खेती बाहर निकले, मनरेगा 200 दिन चले, 700 रुपया उनकी दिहाड़ी हो, आदिवासियों की जो संविधान की 5वीं सूची उसको लागू किया जाना चाहिए, फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे। इसी तरह से जब 60 साल का किसान हो जाता है तो उनको किसान और खेत मजदूर को 10,000 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलनी चाहिए। भारतीय विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर लेकर आए। इन सब मांगों को लेकर दिल्ली में होने जा रहे किसान आंदोलन को 2021 में हुए किसान आंदोलन का विस्तार माना जा रहा है। इस किसान आंदोलन को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समर्थन दे चुकी है। दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम को जेल में तब्दील करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। दिल्ली के बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग की गई। सरकार किसी भी अनहोनी की संभावना को पनपने नहीं देना चाहती है। किसान संगठनों ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत देश के हर कोने के किसानों से इस आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बड़े पैमाने पर दिल्ली का रुख करना शुरू कर दिया है। हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू बॉर्डर के पास किसानों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। हरियाणा पुलिस ड्रोन के जरिए किसानों पर निगरानी रख रही है और संख्या बल पर भी नजर बनाए हुए है। आंदोलनकारियों ने पथराव भी किया, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की खबर सामने आ रही है। भारतीय राजनीति में, भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस है, जब देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। अभी हंजू गैस इस्तेमाल हुआ। आपको बता दें कि इस बार किसान खास तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना किसानों की सबसे बड़ी मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा का ये कहना है कि वो केंद्र सरकार को सिर्फ उनके 2 साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं। एमएसपी किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा भी किसान और भी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए मोर्चा खोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं ने लगभग 5 घंटे तक बैठक की थी, लेकिन इस बैठक में भी कोई फैसला नहीं हो पाया। हाँ, देखिए, रात लगभग 5 घंटे के करीब हमारी मंत्री महोदय से मीटिंग चली है। जो उनके समक्ष हमने एजेंडा रखा था देश के किसान और खेत मजदूर के लिए, उनमें से किसी बात पर ठोस निर्णय केंद्र सरकार नहीं ले सकी। किसान इस आंदोलन के जरिए 2021 में लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 4 सिख किसानों को कथित तौर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी ने कुचल दिया था। किसान सरकार से उस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरी और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।
इसके साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखने का वादा किया गया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। अब इन्हीं मांगों के साथ किसान एक बार फिर युद्ध स्तर पर आंदोलन करने के लिए दिल्ली का रुख कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक किसान 6 महीने का राशन पानी अपने साथ लेकर घरों से निकले हैं।